खाड़ी में एक और मुल्क में तख्ता पलट हो गया है। सीरिया में बशरुल असद को सत्ता छोड़कर वहां से भागना पड़ा है। खबरें आ रही है बशरुल असद, जिसका परिवार पिछले 50 साल से सीरिया पर हुकूमत कर रहा था, वो दमस्कस छोड़कर चले गए हैं। उतना ही नहीं, उनका जो फौज है वो अब इराक भाग कर जा रहा है। 2000 सीरियन सेना के जवान अपने हथियारों और वाहनों के साथ इराक में दाखिल हो गए हैं ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। फिलहाल अभी तक कोई बड़ा खून खराबा नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले 10 दिन के दौरान जिस अंदाज से विद्रोहियों ने सीरिया के अलग अलग हिस्सों से सीरिया में घुसकर उस पर एक के बाद एक शहर पर कब्जा शुरू किया, तो उस बीच चिंताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई थी। दरअसल पिछले 1 साल के दौरान खाड़ी में जो घटनाक्रम घट रहा है, जब से पहले इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद इजराइल ने गाज़ा और गाज़ा के समर्थक देशों पर ताबड़तोड़ बमबारी और हमले किए, उससे कहीं न कहीं असद का जो रजीम था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। 2016 में असद के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी, लेकिन रूस और ईरान की मदद से बशरुल असद ने तब अपनी गद्दी किसी हद तक बचा ली थी। लेकिन अब की बार ना ही रूस ने वो मदद बशरुल असद को दी जो 2016 में दी थी, ना ही ईरान में उतनी ताकत थी कि वो उनको जो है बशरुल असद को बचा सके। और सबसे महत्वपूर्ण 2016 में हिजबुल्लाह का रोल बशरुल असद को बचाने में था, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकू जिनका बेस सीरिया में भी है, उन्होंने भी तब बशरुल असद के तख्ते को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन जब एक तरफ से पिछले 3 महीने के दौरान हिजबुल्लाह की पूरी ताकत जो है इजराइल ने ख़त्म कर दी, उनके प्रमुख कमांडर मारे हैं और पूरी तरह से लेबनान को तबाह किया है, उस बीच हिजबुल्लाह से भी अब बशरुल असद को बचाने की कोई आस नहीं थी। दूसरी तरफ ईरान भी कई मोर्चों पर जो है युद्ध लड़ रहा है इजराइल के साथ, चाहे फिर वो हुतीज़ के साथ यमन में हो, या फिर हमास के साथ गाज़ा में हो, या फिर हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में हो। वो भी जो है कहीं ना कहीं अब उस पैमाने पर फौज भेजने को लेकर सीरिया में इच्छुक नहीं दिखा, और किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि इतना जल्दी जो है बशरुल असद का तख्ता जो है वो पलट जाएगा। बशरुल असद के परिवार ने पिछले 50 साल में सीरिया पर राज किया है। उनके पिता जो असद थे, उन्होंने 1982 में सबसे बड़ा नरसंहार विद्रोहियों के खिलाफ हमा में किया था, और वहीं हमा पर जब विद्रोहियों ने दोबारा कब्जा किया इतने सालों बाद, इतने दशकों बाद, तो कहीं न कहीं तभी लगने लगा था कि अब दमस्कस विद्रोहियों से दूर नहीं है। और बीती रात ये लड़ाकू जो अलग अलग ग्रुपों के हैं और तहरीर अल शाम की अगुवाई में सीरिया पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं। अब दुनिया भर में मंथन चल रहा है कि आखिरकार सीरिया में इस युद्ध को कैसे बचाया जाए ताकि वहाँ पर खून खराबा ना हो। फिलहाल अगर सीरिया के भीतर देखा जाए तो लोगों की तरफ से इस बदलाव को जो है काफ़ी लोग जो है सराह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लाखों विस्थापित सीरिया के थे, कुछ लेबनान में, कई सारे टर्की में, कई सारे जो थे वो जॉर्डन में, वो सब जो हैं अब दोबारा सीरिया जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये सभी विद्रोही गुट माने जा रहे थे बशरुल असद के दुश्मन, और बशरुल असद उनके पीछे काफ़ी सालों से, दशकों से पड़ा था। ख़ास तौर से 2016 में उनकी ताकत जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दी थी बशरुल असद ने रूस और ईरान की मदद से। लेकिन रूस और ईरान के कमज़ोर पड़ने से, क्योंकि रूस यूक्रेन में अब व्यस्त है, यूक्रेन के साथ युद्ध में, ईरान को कई सारी और परेशानियां हैं पूरे क्षेत्र में, तो उस बीच बशरुल असद अब का जो एक 50 साल का जो एक शासन इस परिवार का था, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। अशरफ आनी, आज तक।